और यहां आपको बताएं, पीडीएम क़यादत ने कल मुल्तान में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ताजा दम दस्ते जलसागाह और अतराफ में तैनात कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में भी कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी हैं। रहनुमाओं समेत 1800 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। किला कोहना कासिम बाग के साथ मुल्हिका चौक घंटा घर पर भी पुलिस को तैनात करके रास्ते सील किए गए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल मुल्तान में जलसा करने में कामयाब हो सकेगी कि नहीं, पीडीएम और हुकूमत में ठन गई। दोनों ने ही अपनी अपनी करने की ठान रखी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की क़यादत में घंटा घर चौक से कुछ फासले तक रैली भी निकाली गई। इस दौरान कारकुनों और पुलिस में तसादुम भी हुआ। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि पुलिस ने रैली में शरीक 20 के करीब कारकुनों को हिरासत में लिया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रही है, कल हर सूरत जलसा होगा। इमरान का जाना जो है ये ठहर गया है। मुख्तलिफ अजला से पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया है। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए मंगवाई गई हैं। स्टेडियम कारकुनान से खाली करवा कर एक बार फिर ताले लगा दिए गए। स्टेडियम से सियासी रहनुमाओं के पैनाफ्लेक्स और बैनर्स भी उतार दिए गए। चौक घंटा घर के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात करके रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब सरकारी इमलाक की तोड़फोड़, मुलाजमीन को जख्मी करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। थाना लोहारी गेट पुलिस ने स्टेडियम पर हमला और कब्जा करने पर 80 अफराद नामजद और 1800 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पीडीएम इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कारकुन तमाम रुकावटें तोड़कर आए, मुज़ाहमत करें, डंडे का जवाब डंडे से दें। मुल्तान के किला कोहना कासिम स्टेडियम जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। सड़कों पर ट्रक्स, ट्रॉलियां, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। घंटाघर चौक, लोहारी गेट, कचहरी रोड, हुसैन आगाही रोड, दौलत गेट रोड, हुजूरी बाग रोड और अब्दाली रोड बंद हैं। पैदल आदमी ट्रकों और ट्रॉलियों के नीचे से गुजर सकता है। पीडीएम के कारकुनान के लिए स्टेडियम पहुंचना मुश्किल, लेकिन जलसे के लिए दरकार सामान स्टेडियम पहुंचाना भी मुश्किल है। स्टेडियम के बाद ऑपोजिशन के बाद दूसरा ऑप्शन घंटाघर चौक का है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। ये सूरत देखने में आई है आज मुल्तान में, जहां कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पुलिस को SOPs के बगैर ही मैदान में उतार दिया गया। मुल्तान में जलसा रोकने के लिए आने वाले बेशतर पुलिस एहलकार खुद फेस मास्क लगाए बगैर ही ड्यूटियां देने में मसरूफ नजर आए। अवाम को कोरोना से बचाने के नाम पर जिन एहलकारों को तैनात किया जा रहा है, उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन NRO लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है, जो कभी नहीं मिलेगा। कोरोना के दौरान हुकूमत की मुश्किल वो सियासी क़यादत है जिसका जमहूरी जिद्दोजहद से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने ना कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा, ना ही उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस इकदाम किया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है, तो ये अवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उनके हमरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर खारिजा और वज़ीर मनसूबाबंदी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत को मुल्की और इलाक़ाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम की रिहाई का मुतालिबा भी किया और कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मुल्तान का जलसा होकर रहेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून की हुक्मरानी बरकरार रखे। हम नहीं चाहते कि चोरों का टोला डिक्टेट करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम जलसे में आने वालों की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं, हमें आंसू गैस चलाने का शौक नहीं।
परोल पर रिहा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया, मुल्क की तबाही कर दी। बात गाली से शुरू और गाली पर खत्म होती है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि नेशनल डायलॉग की अशद जरूरत है। जाती उम्रा में वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आने वालों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि जेल में वालिदा के इंतकाल की इत्तला मिल गई थी, बेबसी का आलम था। ऐसे आलम में क्या किया जा सकता था? वालिदा के इंतकाल के बाद नवाज शरीफ से बात कराई गई। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले में मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। पुलिस ने वकील के ड्राइवर और दीगर डाकुओं के टेलीफोनिक राबतों की तफसीलात सामने ले आई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GM तलहा हाशमी से। तलहा, क्या मामला सामने आ रहा है? जी देखिए, पहले हमने ब्रेक किया था कि जो मारा गया मुलजिम था इसका सिर्फ गुलाम मुस्तफा जो कि ग्रुप का सरगना था उससे रब्ता था। तमाम ये क्लियर हुआ है कि इसका आबिद से भी रब्ता था और दोनों डाकुओं के दरमियान और जो ड्राइवर बताया जाता है वकील का, उनके दरमियान कम अज कम 31 फोन कॉल थी। इससे पहले सिर्फ 17 फोन कॉल्स का डेटा सामने आया था। इसके अलावा इसका एक ही नंबर था और उसी नंबर से एडवोकेट अली हसनैन और जो उनकी एहलिया रेला परवीन से भी राब्ते में था। और उन दोनों से वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि रात की शादियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। शादी हॉल्स मुकर्ररा वक्त पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपना काम जारी रखेंगे। इस बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान उनकी ज़ाती राय है। इससे पहले वज़ीर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा, सुनिए। सर्दी का मौसम है, कितने लोग बाहर बंदोबस्त कर सकते हैं, खुले आम में बंदोबस्त कर सकते हैं। और वहाँ अब शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि दिन में शादियाँ हो जाएं ताकि लोगों का कारोबार, ये एक बड़ा मुश्किल किस्म के वो कहते हैं डिसीजंस होते हैं। यहाँ आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को आर्ज़ाए क़ल्ब के बाइस आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है।